पुण्य का पावन को उपदेश। पुण्य कहते ही पावन, बंधु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेष तथा मोह दशा रूप रोग से युक्त जो प्रपंच है, ये अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वस्तु दृष्टिया इनकी सत्ता नहीं है। जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई है वह बंधु हो गया, और जिसके प्रति शत्रु की भावना कर ली गई वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एक में ही ये बंधु है, ये शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है। बस ये शरीर रक्त, मांस और हड्डियों का समूह है, अस्थियों का पंजर है। इससे भिन्न मैं कौन हूं, इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर न तुम कोई हो और न मैं कोई हूं। ये पुण्य है, ये पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई लिंग शरीर ही हो तो बताओ, बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में जो तुम्हारे बंधु और धन वैभव नष्ट हो गए हैं, उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते। सुंदर फूलों से सुशोभित वनस्पतियों में तुम्हारे बहुत से बंधु मृग योनियों में मृग शरीर धारण करके रहे हैं, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं कर रहे हो। बस इसी जम्बूद्वीप में तुम पहले अन्यान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजार बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूं। मेरी भी बहुत सी योनियां अनेक बार बीत चुकी हैं। उन अज्ञान से जड़ी भूत अतीत योनियों को आज मैं तत्व ज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देखता और स्मरण करता हूं। ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता, भाई बंधु और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं, उनमें से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए ना करें, अथवा किन किन को छोड़कर यहाँ किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहें। क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गत है। पावन तुम्हारा भला हो। मन में अहम भाव के रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग कर तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होती है। बस तुम शांत चित्त होकर आत्मा का, अपने आप का जो भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त तथा जरा और मृत्यु से रहित है स्मरण करो। मन में मूढ़ता ना लाओ। उत्तम बुद्धि वाले पावन, न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी कोई माता है और न पिता ही है। तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो। जैसे रात होने पर दीपक सन्निधि मात्र से प्रकाश के कर्ता होते हुए भी व्यापार शून्य होने के कारण अकर्ता ही है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिति में कर्ता होकर भी अकर्ता ही है। जो समस्त ऐषणाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है तथा जिसका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर के संपूर्ण संसार भ्रम को मिटाकर अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पुण्य के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पावन को उत्कृष्ट बोध परमात्म तत्व का दृढ़ निश्चय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध और अनिंद स्थिति को प्राप्त हुए वे दोनों बंधु उस वन में इच्छानुसार विचरने लगे। तदनंतर समय आने पर वे दोनों देह रहित हो परम निर्वाण पद परमात्मा को प्राप्त हो गए। निष्पाप श्री राम इस प्रकार पूर्व जन्म में जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, उन प्राणियों के माता पिता, बंधु बांधव आदि का समुदाय अनंत है।
उनमें से कौन किन को ग्रहण करे और कौन किन का त्याग। रघुनंदन, इसलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है, उनको पोसना नहीं। जैसे लकड़ी डालने से आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती जाती है। और जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों का चिंतन ना करने से चिंता मिट जाती है। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपणी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता। वैराग्य से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महत्ता युक्त क्षमा, दया, शांति, समता और संतोष आदि गुणों से यत्न पूर्वक आपत्ति का निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उन्नत बनाए। जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महत्ता युक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए कोश की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता। मन की विशुद्ध अमृत रस से पूर्ण होने पर सारी वसुधा आनंद की सुधा धारा से आप्लावित हो जाती है। मन वैराग्य से ही पूर्णता को प्राप्त विज्ञानानंद घन रस से परिपूर्ण होता है। आशा, इच्छा, कामना आदि के वशीभूत हुआ मन उपर्युक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु की स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य कमल गट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। श्री राम, चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैर्य से युक्त पुरुष उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां फिर नाश का भय नहीं है।